नागे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराई किं नाम होज्जतं कम्मयम् जेनाहम दुग्गइम न गच्छज्जा। हमारी दुनिया में अनेक दर्शन हैं। उन दर्शनों में एक जैन दर्शन भी है। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, जैसे आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद, पुनर्जन्मवाद आदि आदि अनेक सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों में यह आत्मवाद एक मानो प्रमुख सिद्धांत है कि आत्मा नाम का तत्व है और अनंत अनंत आत्माएं दुनिया में हैं। सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना अपना अस्तित्व है। और आत्मा का संसारी अवस्था में पुनर्जन्म का क्रम भी चलता है। यह संसार अवस्था है, जन्म मरण। आत्मा कभी मरती नहीं, जलती नहीं, खंडित नहीं होती, अविच्छिन्न शाश्वत हमेशा रहती है। आत्मा अमर होती है। अब यह जन्म मरण की परंपरा चलती है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक चिंतन करने वाला प्राणी भी होता है। तो मनुष्य को अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो साधु बन गए हैं, मानो किसी रूप में उन्होंने आगे के लिए अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी धर्म ध्यान करते हैं, मानो कुछ ही रूप में आगे का ध्यान दे रहे हैं। आगम में एक ऐसी ही बात उठाई गई है जो मैंने कहा, अधुवे असासयम, यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुख प्रचुर है, इसमें दुख की बहुलता है। तो ऐसे संसार में यानी जीवन तो हमारा अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, कि ऐसा मैं क्या कार्य कर सकता हूं जिसको करके मैं दुर्गति में न जाऊं, दुर्गति से बचाव हो जाए। कि इस जीवन के बाद मेरा जीव कहाँ जाएगा। नरक निगोद में और त्रियंच गति में तो कम से कम न जाए। मोक्ष में जाना मान लो अभी संभव न भी हो, तो दुर्गति में तो मैं न जाऊं। अब यह चिंतन मानो आगे का चिंतन है कि मेरी आत्मा को दुर्गति में न जाना पड़े।
और आत्मा ऐसी ऐसी योनियों में चली जाए जहाँ धर्म और की कोई खास संभावना नहीं। अगर मनुष्य भी बने तो ऐसी एरिया में मनुष्य बने जहाँ धर्म कर्म अहिंसा जैसा कोई वातावरण नहीं है, जहाँ बस हिंसा पाप इस तरह की जीवनचर्या कि ये अंग हैं हिंसा आदि, कोई धर्मोपदेश देने वाला नहीं मिलता है। तो ऐसी एरिया में ऐसे परिवार में मनुष्य का जन्म भी मिल जाए तो भी कोई धार्मिक दृष्टि से लाभ मिले न मिले, तो दोग्गयिम न गच्छज्जा, वो कौन सा कार्य है जिसको करके मैं दुर्गति में न जाऊं। एक आदमी पाप का आसेवन करता है। 18 पाप प्रसिद्ध हैं जैनिज्म में, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। इन पापों का सेवन करने वाला और ज़्यादा सेवन करने वाला व्यक्ति दुर्गति में पैदा हो सकता है। इसके विपरीत जो इन 18 पापों से बचने का प्रयास रखता है कि पाप से ज़्यादा बचूं और तप करता है, कर्म निर्जरा करता है, ऐसा व्यक्ति दुर्गति में जाने से बच सकता है। तवो गुण पहानस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। शास्त्र में कहा गया कि सुगति किसको सुलभ हो सकती है, क्योंकि सुगति के लिए तवो गुण पहानस्य, तपो गुण प्रधान जो हो, जीवन में तप चलता रहे। तप के 12 प्रकार, निर्जरा के 12 भेद मिलते हैं। ये उपवास आदि करना भी तप है। कोई पौरुषी कर ले, नवकारसी कर ले, एकासन कर ले, ऊनोदरी करे, मिठाई आदि विगय का त्याग करे, तो यह भी संयम तप है, तप के भेदों में है। इधर स्वाध्याय ध्यान है, विनय है, प्रायश्चित आदि आदि, ये प्रतिसंलीनता है, इंद्रियों आदि का प्रतिसंहरण। तो जीवन में तपो गुण प्रधानता है। तपस्या करने वाले तो कई ऐसे लंबी लंबी तपस्या, मास खमन, उससे भी ज़्यादा भी चतुर्मास के दिनों में, चतुर्मास के आसपास तो और भी जैन शासन में कितनी तपस्याएं होती हैं। तो तपो गुण प्रधान है, उसको सुगति सुलभता की एक बात प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात उज्जुमयी ऋजुमती हो, सरल हो, छल कपट दाव पैंच दगा धोखाधड़ी इनसे बच करके रहे, ऋजु है, सरल, सरलात्मा है, सरल गति ही, सरल मति ही, सरल शील संपन्न है, सर्वम पश्यति सरलम सरलह सरलेन भावेन, कुटिल गति ही, कुटिल मति ही, कुटिल शील संपन्न है, सर्वम पश्यति कुटिलम कुटिलह कुटिलेन भावेन। कि सरल गति, सरल मति, सरल शील संपन्न आदमी है, अपना सरलता से काम करता है, धोखा नहीं देता किसी को, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, कोई चीटिंग नहीं। तो यह ऋजुमती जो आदमी है, मानो उसके लिए सुगति सुलभ है।
और खंति संयम रयस्य, खंति रय शांति, क्षमाशीलता है, सहिष्णुता है। कोई किसी ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिमाग में खास प्रतिक्रिया नहीं, सहन कर लिया। तो सहन करने वाला, कोई गाली भी दे दे, बच्चे मान लो कहना नहीं मानते तो ये भी मन में फिर कभी मेरा कहना नहीं, तो भी सहन कर ले कि भी गुस्सा क्यों करूं, कहना माने तो ठीक, अब नहीं माने तो मैं गुस्सा करके क्यों कर्मों का बंधन करूं। यूं मान अपमान ऐसी परिस्थितियों में जो क्षमाशील रहता है, थोड़ी बहुत बात हो गई तो खमत खामना करके निवेड़ दी, बस खमत खामना कर लो, अपने कोई मन में नहीं रखना है। संवत्सरी आती है, खमत खामना का महत्वपूर्ण अवसर होता है। पर्यूषण संवत्सरी हमारी साधना के एक अच्छे वो दिन होते हैं। पर्यूषण संवत्सरी, फिर खमत खामना। दिगंबर आमनाय में 10 लक्षण का होता है। तो जो शांति रत है, सहिष्णुता रत है, उसके लिए सुगति सुलभ है। और संयम रयस्य, संयम में जो रत है, साधु है तो संयम में रत रहे। श्रावक गृहस्थ भी जितना संयम करे, खान पान का संयम है, इंद्रियों का संयम है, वाणी का संयम है, मन का भी संयम है, कपड़े लते इनमें भी अपना संयम है। तो जो संयम में रत है उसके लिए सुगति सुलभ हो सकती है, होती है। जो परिसहे जिणंतस्य, जो साधु के संदर्भ में देखें, परिसहों को जीतने वाला, भूख प्यास दंश मशक शीत उष्ण आदि परिसह उत्पन्न हो जाएं, उनको जीत ले, सहन कर ले। निर्जरा मार्गाच्चवन, निर्जरा हो और मार्ग से च्युति न हो, पथ पर चलता रहूं। इसलिए जो सहन किए जाते हैं, सहन करने योग्य हैं, वे परिसह होते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि आदि 22 परिसह साधु के बताए गए हैं। परिसहों को जीतने वाला है, उसके लिए सुगति सुलभ हो सकती है। तो आगे मेरी दुर्गति न हो, तवो गुण पहानस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तपो गुण प्रधान, ऋजुमति, शांति रत, संयम रत और परिसहों को जीतने वाला, इन बातों से आगे की सुगति की व्यवस्था निश्चित हो सकती है। तो यह जो एक प्रश्न किया गया कि जेना हम दुग्गयम न गच्छेज्जा किम नाम हुज्जतम कम्मयम, वह कौन सा कर्म है, आचरण है, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। तो ये स्नेह राग द्वेष इन चीज़ों से मुक्त रहे, लड़ाई झगड़े से मुक्त रहे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करे, अहंकार में न जाए, ऐसे सद्गुण संपन्न व्यक्ति के लिए, दुर्गुण मुक्त व्यक्ति के लिए दुर्गति से बचाव और सुगति की प्राप्ति निश्चित हो सकती है। तो मानव जीवन जो हमें अभी प्राप्त है, इसमें आदमी को धर्म का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन तो आदमी का जा रहा है। जब से मानो गर्भस्थ हुआ था, तब से मानो ये मृत्यु पीछा कर रही है। समय बीत रहा है, बीत रहा है। एक समय आता है जीवन समाप्त हो जाता है।
तो इसलिए हम सजग रहें, जागरूक रहें कि जेना हम दुर्गतिम न गच्छज्जा, मुझे दुर्गति में न जाना पड़े, ऐसा मेरा जीवन का क्रम हो। इस जीवन में अच्छे आचरण है, धर्म की साधना है, तो यानी आगे के लिए भी हमारी अच्छी व्यवस्था की तैयारी हो रही है। आदमी के पास पूर्व पुण्य का बल हो सकता है। आपके जीवन में मान लो जिसके पैसे की कमी नहीं है, पैसा भी ठीक है, शरीर भी मोटा मोटी ठीक रह रहा है, परिवार में बहुत पावर है, सब आज्ञा में रहने वाले हैं, बेटे पोते परिवार के लोग आज्ञाशील हैं, मान सम्मान रखते हैं, बिना पूछे कोई खास काम नहीं करते हैं, समाज में भी इज्जत है, राजनीति में भी प्रभाव है, इतने अनुकूलताएं जीवन में हैं। इसका मतलब है पूर्व पुण्य का उदय हो रहा है, पूर्व पुण्य अभी उदीयमान है और वह पुण्य खर्च हो रहा है, जा रहा है, व्यय हो रहा है। तो यह जो अभी मिला हुआ है वो माने वर्तमान में प्राप्त है, वो पूर्व पुण्य का प्रताप है। तो मैं पूर्व पुण्य को खा रहा हूँ, भोग रहा हूँ, व्यय हो रहा है। तो पिछला तो जा रहा है, आगे के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। यहाँ पिछला भोग रहा हूँ तो आगे क्या होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यह एक चिंतन का विषय बनता है। यहाँ अनुकूलताएं काफ़ी प्राप्त हैं। अब इस अनुकूलता की स्थिति में धार्मिक भावना रहती है कि भी ठीक है, पुण्य का योग है, अनुकूलताएं हैं, पर मैं इनमें रच्चूं पच्चूं नहीं, मैं तो धर्म की साधना पर ध्यान ज़्यादा दूं। गृहस्थ जीवन है, नैतिकता, ईमानदारी, इधर अपने जैन धर्म के हिसाब से सामायिक है, नवकार मंत्र है, स्वाध्याय है, साधु संतों के दर्शन है, प्रवचन श्रवण है, सेवा भक्ति, जितना और खान पान का अपना संयम है। तो यह धार्मिकता की वृत्ति कि झूठ कपट से ज़्यादा बचाव रहे, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना अपना, कोई दूसरा बोल दे तो बोल दे, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बोलने थोड़ा बहुत बोल दिया तो बोलने से कोई बड़ा थोड़ा ही हो जाएगा, आदमी बोल दिया तो बोल दिया। तो मुझे राड़ झगड़े में नहीं जाना, राड़ आडी बाढ़, राड़ में नहीं जाना, अपने शांति में रहना है। तो यों अगर धार्मिकता है, हो सके तपस्या भी चलती है, तो मानना चाहिए पूर्व पुण्य जा रहा है, तो आगे के लिए भी संभव है पुण्य की स्थिति एकदम स्टॉक में, भंडार में रखी जा रही है, पुण्य अर्जित हो रहा है और वह पुण्य आगे भविष्य में काम आ सकता है। अब यह पुण्य की बात है, यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पुण्य है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है निर्जरा, बड़ी बात है संवरण, और सबसे बड़ी बात है मोक्ष की प्राप्ति। पुण्य तो ठीक है, भौतिक चीज है, हमेशा रहता नहीं है, उदय में आया चला गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मोक्ष की आराधना है, बड़ी बात संवर निर्जरा संयम तप की साधना है। तो आदमी यह सोचे कि यह पुण्य वर्तमान में मुझे उदयावस्था में प्राप्त है, यह पुण्य मेरे पाप का कारण न बन जाए। जैसे मान लीजिए
कि आपके पास बहुत पैसा है, संपत्ति अच्छी है, अब संपत्ति को फालतू उड़ा रहे हैं, व्यसनों में और में, भोग विलास ऐश आराम, इसमें पैसा उड़ा रहे हैं, तो कहीं यह पुण्य आपके पाप का निमित्त न बन जाए। कि पुण्य की अवस्था में अगर प्रमाद में चले गए हैं, किसी को सत्ता मिल गई, राजनीति में है, सत्ता में है, अब सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में किया जा रहा है, तो मानो वह पुण्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। कि सत्ता में आए हो, राजनीति में हो, तो व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं देख करके आप सेवा क्या करते हो, या अपना घर भरने की चेष्टा करते हो, सत्ता का दुरुपयोग नहीं। तो पुण्य अवस्था में संयम रहे तो वो पुण्य ज़्यादा कोई पाप का निमित्त, पुण्य जा रहा है, उदय में आ रहा है, सुख भी दे रहा है, पर पाप को पैदा करने वाला विशेष न बने। तो एक जगह तो कहा गया कि मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्येन होई बिहवो, कभी पुण्य मुझे नहीं चाहिए। बहुत वैराग्य की बात मान लें। क्यों? कि भी पुण्य होगा तो मुझे संपत्ति वैभव मिलेगा, फिर मैं उसमें आसक्ति में चला जाऊं, पाप में चला जाऊं, दुर्गति में जाना पड़े, तो मुझे तो पुण्य भी नहीं चाहिए। ठीक है, पुण्य की लालसा तो नहीं रखनी चाहिए कि पुण्य मिले, पर पुण्य फिर भी भोगावली है, उदय में आ गया तो इसका दुरुपयोग न करें, संयम रखें। आपके घर में बहुत कुछ है, पर आपका अपना व्यक्तिगत जीवन संयम पूर्ण है। कि मेरे तो कपड़ों का भी संयम है, खाने का भी संयम है, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, इतनी बार से ज़्यादा नहीं खाना, न कोई इधर उधर ज़्यादा कोई सिनेमा देखना, वो देखना, इधर ज़्यादा घूमना, वो मेरे तो संयम है। आपके पास फ्लाइट की बहुत सुविधा है, चाहो तब फ्लाइट से जाओ, यात्राएं कर लो, जहाँ घूमो, अरे मेरे तो संयम, ज़्यादा घूमना नहीं, इधर उधर फ्लाइटों में और में। कि ज़रूरी हो तो ठीक है, वरना अपना बैठे हैं, धर्म ध्यान करें, अच्छा काम करें। यात्रा में इतना वाहनों का उपयोग क्यों करें? कोई अपेक्षा हो तो माने, अब ज़्यादा घूमो वहाँ जाओ। कभी आज की दुनिया में तो एक जगह बैठा बैठा आदमी कितनी जानकारियाँ कर सकता है। जाकर के देखना, मान लो साक्षात है, तो दूर से भी कितनी जानकारियाँ मिल सकती है। तो यह वाहनों का और का आरंभ समारंभ है और है। अब इधर उधर ज़्यादा जाएंगे, कार में बैठेंगे तो कीड़े मकोड़े कितने मर सकते हैं रोड पर और पर। अपेक्षा है तो जाना पड़े, वरना अपना क्यों जीव हिंसा भी विशेष न हो, संयम भी रहे। पैसा भी तो फिर जाता है ना, पैसा भी तो जाएगा, तो अपना संयम की दृष्टि से अपना संवरण रखें, कंट्रोल रखें। तभी कि पुण्य है, पुण्य के दिनों में भी मैं अपना संयम रखूं। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े आप खरीद सकते हैं, पैसा तो बहुत है आपके पास, तो पैसा मेरा इसीलिए है क्या कपड़े खूब खरीदूं? पैसा है तो है, मैं अपना संयम रखूं, मुझे सादगी में रहना है। कि आज वो खरीदा, फिर वो खरीदो, अब नया और खरीदो और खरीदो, कभी इसमें यूँ पुण्य को और पैसे को क्यों मैं लगाऊं? मैं अपना संयम रखूं। तो बेटे कहती हैं वो ला दें, वो हमें अब मुझे नहीं चाहिए, है इतना बहुत है, इस साल इतना बहुत है, ज़्यादा संग्रह नहीं करना मुझे। तो यह संयम है। तो पुण्य काल में भी संयम रखना, यह पुण्य का दुरुपयोग होने से बचाव की बात है, और आगे के लिए अपना और प्रशस्त मार्ग हो जाने की बात होती है। तो यह मानव जीवन हमें मिला है। शास्त्र में जो कहा, किं नाम हुज्जतम कम्मयम जेनाहम दोग्गयम न गच्छेज्जा,
इस अध्रुव अशाश्वत संसार में वो कौन सा कर्म है जिसको करके मुझे दुर्गति में न जाना पड़े। तो यह सुंदर एक बात है कि दुर्गति से मेरा बचाव हो। तो धर्म का तो यह काम है कि दुर्गति से बचाना। दुर्गति प्रसृतान जीवान, दुर्गति में जो मानो जा सकने वाले जीव हैं वो यस्मात् धारयते ततः धत्ते चैतान शुभे स्थाने तस्मात् धर्म इति स्थित है कि ये दुर्गति में जा सकने वाले जीवों को उबार लेना। हमारे विदेश वाली ये समणियाँ हैं कि भाई धर्म क्या है, कि धर्म क्या है, दुर्गति प्रसृतान जीवान यस्मात् धारयते ततः धत्ते चैतान शुभे स्थाने तस्मात् धर्म इति स्थित है कि दुर्गति में जीव जा सकते हैं, उनको थाम लेना, उनको बचा लेना और शुभ स्थान में स्थापित कर देना, वो काम धर्म का है। तो विदेश में भी धर्म की बात बताना, लोगों को भी भोग संयम, इच्छा परिमाण हो, इच्छाओं का संयम हो, जीवन में धार्मिकता रहे, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट रहे। तो यह चेतना विदेश में रहने वाले, देश में रहने वाले, तुम्हें विदेश में जाने की बात है तो वहाँ भी धर्म का संदेश लोगों को मिले, तत्वबोध यथा औचित्य दिया जाए, अहिंसा की बात, संयम की बात, तप की बात वो बताई जाए। और विदेश में जैन परिवारों के लोग हैं, तेरापंथी लोग भी, कि उनके बच्चे हैं, खुद वो बड़े हैं, उनमें धर्म के संस्कार, बच्चे हैं, युवक हैं, वो धर्म से कहीं एकदम दूर न हो जाएं। कि यहाँ रहने वालों को तो फिर भी साधु संतों का कभी कोई मौका और मिल जाए दर्शन का और का, विदेश में साधु संत यो कम से कम हमारे तो है नहीं, दूसरे कोई हो तो मूलतः समणी जी वहाँ हैं। तो उनको भी विदेश में रहने वालों को थोड़ा एक भौतिकता के माहौल में वे जीने वाले हों, उनको आध्यात्मिकता का भी संदेश मिल जाए। थोड़ी थोड़ी बूंदें भी उन पर पड़ती है तो गर्मी में थोड़ी थोड़ी बूंदें बौछार हो तो भी एक शांति मिल सकती, धर्म की वर्षा की बूंदें उनको मिले। और पर्यूषण आदि हो तो उपवास करना, संवत्सरी का, वो सब संस्कार उनमें आए, खान पान की शुद्धि विदेश में रहने वालों के मन में भी जागरूकता रहे। और कभी कोई तपस्या अठाई वगैरह कर सकें तो वो करें, पौषध को समझें, 25 बोल आदि आदि को समझें, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह तत्व की बात है, धर्म की बात है। और दुर्गति में नहीं जाना पड़े वो एक संदेश है, वो बातें उनको बताई जाए, अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग हो और खुद का भी स्वाध्याय आदि का अच्छा क्रम चलता रहे। तो यह शास्त्र में जो कहा गया कि किम नाम होज्जतं कम्मयम जेना हम दुग्गयम न गच्छज्जा, वो कौन सा कर्म है जिसके आधार पर मुझे दुर्गति में न जाना पड़े। तो यह संयम, तप, अहिंसा, राग, स्नेह, इनसे जितना बचाव, ये ऐसे उपाय हैं जिनका आलम्बन लेकर आदमी दुर्गति में जाने से बच सकता है।